पूरे देश में वैक्सीन लगने में कम से कम लग सकता है 3 साल का वक्त। स्वस्थ लोगों को वैक्सीन के लिए करना पड़ सकता है 2022 तक इंतज़ार। ये दावा नई किताब टिल वी विन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में किया गया। किताब को लिखा है देश के जाने माने डॉक्टर्स ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर किताब में खुलासा, किसको दी जानी चाहिए प्राथमिकता। ये किताब आ रही है 10 दिसंबर को बाजार में। कोरोना वैक्सीन का इंतज़ार जल्द खत्म हो सकता है। वैक्सीन की पहली खेप देश में अगले साल फरवरी में आ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको हो सकता है कि लंबा इंतज़ार करना पड़े। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स का कहना है। एक्सपर्ट्स की माने तो पूरे भारत में वैक्सीन लगने में कम से कम 3 साल का वक्त लग सकता है। देश भर में स्वस्थ लोगों को वैक्सीन के लिए 2022 तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वैक्सीन को लेकर ये नए दावे नई किताब टिल वी विन फाइट अगेंस्ट कोविड-19 में किए गए हैं। इस किताब को लिखा है देश के जाने माने डॉक्टर्स ने। इनमें शामिल हैं एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, पब्लिक पॉलिसी और हेल्थ सिस्टम एक्सपर्ट्स डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया और जाने मानी वैक्सीन की रिसर्चर्स डॉक्टर गगनदीप कांग। ये किताब 10 दिसंबर को बाजार में आ रही है। इसमें वैक्सीन, हर्ड इम्यूनिटी और कोविड-19 की स्थिति को लेकर कई खुलासे किए गए हैं। बात करें सबसे पहले हर्ड इम्यूनिटी की। लोगों को लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन किताब में लिखा गया है कि कई देशों में ये अब तक उस हालत में नहीं पहुंचा है। किताब के मुताबिक हमें हर्ड इम्यूनिटी की बजाय वैक्सीन पर ध्यान देना चाहिए। किताब में दावा किया गया है कि कुछ वैक्सीन साल 2021 की शुरुआत में मिलनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन की पहली डोज 20% ऐसे लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ केयर सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। स्वस्थ लोगों को साल 2022 में वैक्सीन की पहली डोज मिल सकती है, जबकि पूरे देश के लोगों को वैक्सीन लगाने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। इस किताब में बताया गया है कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर किसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किताब में लिखा है अगर वैक्सीन का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौत से बचाना है तो फिर सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को ये वैक्सीन दी जानी चाहिए। लेकिन अगर सरकार का लक्ष्य संक्रमण को रोकना है तो फिर सबसे पहले युवाओं को दी जानी चाहिए जो दूसरों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं। एम्स निदेशक का कहना है कि मैं कोविड-19 को ख़त्म होते हुए नहीं देख रहा हूँ। यह महामारी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है कि वक्त के साथ ये इतनी घातक ना रहे, पर यह इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 2023 तक कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इससे पहले WHO इस महामारी के खत्म होने की घोषणा कर दे। टिल वी विन की सह लेखक डॉक्टर गगनदीप कांग का कहना है कि हम 2019 में अब कभी पीछे नहीं लौट पाएंगे। हम अब से लगभग 2 साल आगे का समय देख रहे हैं जब स्थिति पहले की तरह सामान्य हो पाएगी।